प्राचीन भारतीय संस्कृति में जल को जीवन माना गया है। वैदिक साहित्य की बात करें तो वेदों में जल के स्रोतों, जल का समस्त प्राणियों के लिए महत्व, जल की गुणवत्ता तथा उसके संरक्षण के लिए बहुत अधिक बल दिया गया है। यहाँ तक कि वेदों में जल को औषधीय गुणों से युक्त कहा गया है। वेदों में कहा गया है कि वर्षा के होने से जल में प्रवाह आता है और नदी के रूप में जल प्रवाह को प्राप्त करता है, और प्रवाह युक्त जल को हमारी संस्कृति में पवित्र माना गया है। इसलिए हमारी संस्कृति में नदियों को माता के समान तथा पूजनीय माना गया। वैदिक ऋषियों ने हमें संदेश दिया है कि नदियों के अबाध प्रवाह को संरक्षित किया जाना चाहिए। नदियों के जल को सर्वाधिक संरक्षणीय माना गया क्योंकि वे कृषि क्षेत्रों को सींचती हैं, जिससे प्राणी मात्र का जीवन चलता है। वेदों में सप्त सैंधव अर्थात 7 नदियों का वर्णन किया गया है, जिनमें है सिंधु नदी, विपाशा नदी, शतुद्री नदी, वितस्ता नदी, असिक्की नदी, सरस्वती नदी। वेदों में इन नदियों को माता के समान सम्मान दिया गया। ऋग्वेद में कहा गया, ता समभ्यम पयसा पिन्वमानाः शिवा देवी ऋषिपदा भवन्तु सर्वा नद्यो अशिमिदा भवन्तु। अर्थात नदियां जल का वहन करती हुई सभी प्राणी मात्र को तृप्त करती हैं, भोजन आदि प्रदान करती हैं, आनंद को बढ़ाने वाली तथा अन्नादि वनस्पति से प्रेम करने वाली होती हैं। ऋग्वेद की एक ऋचा में जल संरक्षण पर बल देते हुए कहा गया, आपो अस्मान मातरः शुंधयन्तु घृतेन नो घृतप्वः पुनन्तु। अर्थात जल हमारी माता जैसी है, जल घृत के समान हमें शक्तिशाली और उत्तम बनाए। इस तरह जल जिस रूप में जहां कहीं भी हो वहां रक्षा करने योग्य है। अथर्ववेद में कहा गया है, शिवा नः सन्तु वार्षिकी ही। अर्थात वर्षा का जल हमारे लिए कल्याणकारी है। वर्षा के जल को संरक्षित करना चाहिए क्योंकि यह सर्वाधिक शुद्ध जल होता है। जल को प्रदूषित होने से बचाना चाहिए तथा हमारे प्रयास इस तरह के रहें कि जल प्रदूषित ना हो। वेदों में विभिन्न प्रकार के जलों का वर्णन प्राप्त होता है, जिनमें प्रमुख 9 हैं। परिचरा आपः अर्थात प्राकृतिक झरनों से बहने वाला जल, हेमवती आपः अर्थात हिमयुक्त पर्वतों से बहने वाला जल, वर्षा आपः वर्षा जल, सनिषदा आपः तेज गति से बहता हुआ जल, अनूपा आपः अनूप देश का जल अर्थात ऐसे प्रदेश का जल जहां पर दलदल अधिक हो, धन्वन्या आपः अर्थात मरुभूमि का जल, कुंभे भिरावृता आपः घड़ों में स्थित जल, अनभ्रयः आपः किसी यंत्र से खोदकर निकाला गया जल जैसे कुएं का, और अंतिम है उत्सया आपः अर्थात स्रोत या तालाब का जल। प्रदूषित जल को शुद्ध किए जाने के क्रम में वेद में कहा गया है कि वायु तथा सूर्य दोनों जल को शुद्ध करते हैं। सूर्य की किरणें जल के कीटाणुओं को नष्ट कर जल को शुद्ध करती हैं। ऋग्वेद के ऋषि का कथन है, अपस्वंतर मृतमप्सु भेषजमपामुत प्रशस्यते देवा भवतवाजिनः। अर्थात हे मनुष्यों, अमृत तुल्य तथा गुणकारी जल का सही प्रयोग करने वाले बनो। जल की प्रशंसा और स्तुति करने के लिए सदैव तैयार रहो। वेदों में जल को बहुत अधिक महत्व दिया गया तथा उसके सभी प्रकारों को चिन्हित किया गया ताकि जल संरक्षण किया जा सके। आज हमें आवश्यकता है कि हम हमारी प्राचीन ज्ञान परंपरा के संरक्षण के इस संदेश को ग्रहण करें और जल को संरक्षित करने का प्रयास करें। नीतीश भारद्वाज,